मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में जो सिलेबस निर्धारित है उसके आधार पर मैथ विषय का सलूशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और यूपी टेट और सीटेट में जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनको भी हल किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी इस चैनल द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने यूपी टेट 2011 के 15 प्रश्नों का सलूशन दिया था। इस वीडियो में मैं शेष 15 प्रश्नों के सलूशन का शॉर्ट ट्रिक दूंगा जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। पहला प्रश्न है 0.00187 में कितने का गुणा किया जाए कि 18.7 आ जाए। अब 0.00187 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो दशमलव यहाँ पर एक अंक दाएं खिसकेगा तो 10 से गुणा करने पर आएगा 0.0187। यदि इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करें तो 0.2 अंक आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.187। यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो दशमलव, चूंकि 1000 में 3 जीरो है तो दशमलव जहां पर है इसके दाईं तरफ 3 प्लेस आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगेगा तो ये आंसर होगा 1.87। अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो दशमलव जो है 4 अंक दाहिने बढ़ेगा तो यहाँ पर दशमलव जो है, यहाँ पर जो दशमलव यहाँ पे लगा है ये 18.7 आंसर होगा। तो प्रश्न में इसमें 18.7 लाने के लिए हम इसमें ये देखेंगे कि हमें दशमलव को कितने स्थान आगे बढ़ाना होगा। तो 18.7 लाने के लिए हमें 1 2 3 4 प्लेस आगे बढ़ाना होगा दशमलव, और 4 प्लेस का मतलब होगा कि यदि हम एक के आगे 4 जीरो लिख दें और उसका मल्टीप्लाई करें तो 18.7 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 10,000, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,317 ग्राम को 23 किलोग्राम से घटाना है और उत्तर जो है किलोग्राम में देना है। तो सबसे पहले हम 4,317 ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे। किलोग्राम बनाने के लिए हम 1000 से भाग देते हैं क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को हम किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग देंगे तो दशमलव जो है यहाँ पे माना जाएगा कि यहाँ पर दशमलव है, और इसमें जब हम 1000 से भाग देंगे तो 0.3 अंक बाएं बढ़ेगा तो यहाँ पर यहाँ की बजाय जो है 4.317 किलोग्राम होगा, और 23 किलोग्राम में से 4.317 किलोग्राम जब हम घटाएंगे तो ये जीरो है। जीरो में से जब हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर ये पहले अंक को हम 10 मानेंगे, 10 में से 7 घटाने पर यहाँ पर 3 आएगा, और दूसरा जो डिजिट है इसको हम 9 मान करके घटाएंगे तो 9 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। इस जीरो को भी 9 मानेंगे
और 9 मान करके 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ एक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, 22 में से 4 गया 18, 18.683 किलोग्राम आंसर आएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 18.683। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4.85 मीटर खंभे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? तो 4.85 में 5 से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर पहले हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45 और यहाँ पर 3 बचेगा, 5 उतार लेंगे तो 5 सते 35.97 इसका आंसर आएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन बी होगा। 2x³ का मान क्या होगा यदि x बराबर 5 हो? तो 2x³ यहाँ पे 2 गुणे x का क्यूब है तो x की जगह हम 5 लिखेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 5 पचे 25, 25 दाएं 250 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। .02 का वर्ग क्या है? .02 के वर्ग का मतलब होगा कि 0.02 में 0.02 का गुणा किया जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद कुल 4 अंक पर दशमलव लगाया जाएगा और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 अंक पर दशमलव लगा दिया जाएगा तो 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव लगाया जाएगा। आंसर इसका 0.0004 आएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5/8 एक भिन्न है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड या अनलाइक, यानी उचित अनुचित या मिश्र या विपरीत भिन्न है। तो 5/8 सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न क्या होता है। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/9, 3/11, 3 छोटा है 11 से, 4/13, 4 छोटा है 13 से। यदि अंश हर से बड़ा होगा तो यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जिसको अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे 8/3 है, 14/13 है, 7/4 है। और यदि प्रॉपर भिन्न के साथ यानी जो उचित भिन्न है, उचित भिन्न के साथ यदि कोई पूर्णांक भी हो तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहते हैं। समान भिन्न क्या होता है? यदि कोई 2 या 2 से अधिक भिन्न हो जिसका हर समान हो, जैसे 3/11 है, 4/11 है, हर दोनों का 11 है, तो यह जो है लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। यदि हर भिन्न भिन्न है, जैसे 3/8 है, 4/11 है, यहाँ पर हर 8 है, यहाँ 11 है, तो ये विपरीत भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि 5/8 प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है कि मिक्स्ड है कि अनलाइक है। तो 5 ये छोटा है 8 से, यानी इसका जो अंश है वो हर से छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो होगा ए। एक खंभा की लंबाई का 5वां भाग कीचड़ में, आधा पानी में, शेष 10 फीट की लंबाई पानी के बाहर है, तो खंभा की पूरी लंबाई क्या है? मान लेते हैं हम कि पूरे खंभे की लंबाई x है, तो x का 5वां हिस्सा x/5 ये कीचड़ में है, x का 1/2 यानी x/2 ये पानी में है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोनों 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। 10 में हम 5 से भाग देते हैं तो आएगा 2, और 2 का गुणा हम x में करते हैं तो 2x। 10 में 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, 5 आएगा। 5 में x का गुणा करेंगे 5x आ जाएगा, तो 2x + 5x/10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7x/10 होगा। अब ये 7x/10 कीचड़ और पानी के अंदर का खंभे की लंबाई होगी। अब पूरे खंभे की लंबाई x है, तो x में से अगर हम इस पार्ट को माइनस कर दें तो x/1 माइनस 7x/10 करते हैं, तो यहाँ पर 10 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 10 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 10 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 7x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, तो 10x - 7x/10। ये 7x 10x में से अगर हम 7x माइनस करते हैं तो 3x आएगा। 3x/10 ये, और ये दिया हुआ है 3x/10 = 10 दिया हुआ है ऑलरेडी कि 10 फीट जो है लंबाई ये पानी के बाहर है, तो ये बाहर हो जाएगा। तो इसमें हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 100, या x बराबर 100/3। 100/3 माने 33 = 1/3 फीट, और 33 फीट और 1/3 फीट को हम अगर हम इसको इंच में बदल लें तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर हम 1/3 फीट है और इसको इंच में बदलना चाहें तो 1 फीट में 12 इंच होता है, तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा इंच में चेंज हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 इंच आ जाएगा, और 33 फीट 4 इंच इसका आंसर होगा, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो। अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए। इसमें यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन अवरोही क्रम में है। 3/4, 2/3, 9/16, 5/12। हम फर्स्ट ऑप्शन पहले लेते हैं। 3/4, 2/3, 9/16 और 5/12। तो 4, 3, 16 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, और इसका एलसीएम आएगा 48। 3/4 में हम 48 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 के 4, यहाँ पर 4, 1 के 4, 4 दूनी 8, 12 हो जाएगा। 12 तिया 36 आ जाएगा, और 2/3 में 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से हम इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं तो 3, 1 के 3 और 3, 6 का 18 हो जाएगा। 16 दूनी 32, ये 32 आ गया। और 9/16 गुणे 48 करेंगे, 16 के 16, 16 तिया 48, 3 आ गया, ये 3 आया है। 9 त्रिक 27 आ जाएगा। 5/12 में 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के 12, 12 चौक 48, ये 4 आ जाएगा। 5 चौक 20, ये 20 आ जाएगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये 36 सबसे बड़ा है, उसके बाद 32 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 20 है। तो 36 के इक्विवेलेंट 3/4 होगा, तो सबसे बड़ा 3/4 होगा। उसके बाद ये 2/3 होगा, उसके बाद जो है ये 9/16 होगा,
5/12 होगा। तो यही क्रम इसका सही है और इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे 4 सही 3/7 माइनस 3 सही 5/9 प्लस 11 सही 5/21 से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देगा। तो इसको हम हल करते हैं। तो जो भी पूर्णांक है उसको हम पहले जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 ऋण 3 प्लस 11 एक पोस्ट में हमने लिख लिया, प्लस 3/7 5/-5/9 प्लस 5/21। तो इसको हम 4 में हम 11 जोड़ते हैं तो 15 आएगा, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर 3/7 माइनस 5/9 प्लस 5/21 में 7, 9 और 21 का हम एलसीएम निकालेंगे और ये एलसीएम आएगा 63 और 63 में हम 7 से भाग देते हैं। 7 9 63, 9 आएगा, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, यहाँ पे 27 आया। 63 में हम 9 का भाग देंगे, 9 से 63, 7 आएगा, 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 आएगा, माइनस 35 और 63 में 21 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 27 ऋण 15 प्लस 15 होगा, 27 ऋण 35 प्लस 15, 27 माइनस 35 जो है 27 3 30 5 35 माइनस 8 आएगा, माइनस 8 प्लस 15 7 हो जाएगा। तो 7/63 हो जाएगा। यहाँ पर 7 1 7 और 7 9 63, ये 9 बार जाएगा और ये हो जाएगा 12 प्लस 1/9। अब यहाँ प्रश्न ये है कि यह एक पूर्णांक होने के लिए इसमें से क्या घटाया जाए। तो 1/9 यदि ये माइनस कर लिया जाए तो ये संख्या 12 हो जाएगी। 12 एक पूर्णांक है, इसलिए इसका जो 1/9 होगा ये घटाने पर यह पूर्णांक होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3 में भागा 1/4 माइनस 1/6, 1/2 और 1/3 को हम पहले जोड़ लेंगे तो ये इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 5/6 और 1/4 माइनस 1/6 को इसका एलसीएम आ जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और 6 में 12 से भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। तो 3 माइनस 2/12 1/12 हो जाएगा। 5/6 गुणे, अब इसको इस भागा को जब हम गुणे में कन्वर्ट करते हैं तो ये फिगर उलट जाती है, यानी 5/6 गुणे 12/1 हो जाएगा और 6 के 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 में 5 का गुणा करने पर 10 आएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी होगा। 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 या तो 1 से कटेगा या तो ये स्वयं 2 से कटेगा, अन्य किसी संख्या से यह नहीं कट सकता, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। 3 भी होगी, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। 25 से कम अभाज्य संख्याएं, इसको हम देखेंगे तो कुल ये 9 आते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये होगा डी। बिना कोई शेषफल के
99, 132 तथा 165 को भाग देने वाला बृहत्तम संख्या क्या है? तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। 99, 132, 165 में 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 से ये डिवाइड हो जाएगा और आएगा 33, 44 और 55। फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55 और ये अब किसी अंक से डिवाइड नहीं होगा। 3 से यानी 3 इसका एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है और 11 भी इसका एक कॉमन फैक्टर है और 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 भी है। तो इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो एक तो 3 है, एक 11 है और एक 33। अब इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जिससे ये संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी? तो लार्जेस्ट नंबर 33 है जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 12, 36 और 60 का महत्तम समापतक क्या होगा? तो इसका हम मैं से निकालेंगे। पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 12 बार जाएगा, 2 छक 12 फिर 18 हो जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 2 9 18 और 2 15 हम 30। फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6 ये। अब इसके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो होंगे 2 से कट सकता है ये सारे फिगर, 4 से 3 से भी कटे हैं, 2 3 4 6 से भी कट जाएंगे सभी, 12। तो ये इसके कॉमन फैक्टर जो है 2 3 4 6 12 हैं और इसका महत्तम जो है 12 आएगा। या तो इसमें 2 गुणे 2 गुणे 3 किया जाएगा तो आ जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 ही इसका मैसे होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। 3 सर्चलाइट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तथा 45 सेकेंड के अंतराल पर दीप्त होते हैं। 2 युगपत दीप्तों के बीच का समय क्या है? यहाँ पर ये देखना है 3 सर्चलाइट है, एक 20 सेकेंड के बाद, दूसरा 30 सेकेंड के बाद और तीसरा 45 सेकेंड के बाद जलता है। तो इसमें यह है कि ये सब पुनः एक साथ कितनी देर बाद जलेंगे, यह प्रश्न है। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 20 30 45 का पहले 2 से काटेंगे तो ये 10 15 45 आया, फिर 2 से कटेगा ये 5 15 45 आया, 3 से कटेगा 3 से 5, 3 पचे 15, 3 15 45, उसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो ये 5 5 उतर जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। अब ये किसी से कटना नहीं, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 और तिया 180, 180 सेकेंड आएगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। दस 15 तथा 20 का लय निकालना है, लघुत्तम समापवर्ग। तो यहाँ पर 10 15 20 2 से पहले काटेंगे, फिर उसके बाद पुनः 2 से कट जाएगा, फिर 3 से, फिर 5 से। अब यहाँ पर 1 1 1 बच गया। अब इन्हीं का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पचे 60 आएगा और इसका ऑप्शन ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें।
और इससे रिलेटेड यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।